हरियाणा सरपंच एसोसिएशन की रोहतक में बैठक हुई। इस बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। बैठक की अध्यक्षता कर रहे संगठन के प्रदेश अध्यक्ष रणबीर गिल ने ऐलान किया है कि 22 जुलाई तक सरकार के किसी भी कार्यक्रम में सरपंच नहीं जाएंगे। अगर 22 जुलाई तक हरियाणा सरकार सरपंच एसोसिएशन को बुलाकर उनके अधिकारों के बारे में बात नहीं करती है तो 25 जुलाई को हरियाणा सरपंच एसोसिएशन बड़े आंदोलन का ऐलान कर देगा। उन्होंने तो यहां तक चेतावनी दे दी है कि लोकसभा चुनाव में मौजूदा सरकार सरपंचों की एकता का परिणाम देख चुकी है और अब विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, इसमें भी दिख जाएगी। मेरा नाम रणबीर सिंह समैण है और मैं सरपंच एसोसिएशन हरियाणा का अध्यक्ष हूँ। आज आपने ये स्टेट की बैठक क्यों बुलाई? आज स्टेट की बैठक बुलाने का हमारा मुद्दा था, जो मौजूदा सरकार 17 महीने से हम लोग अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। सरकार अधिकार देने की बजाय बार बार पंचायतों के साथ एक भद्दा मजाक करने का काम कर रही है। जो 2 तारीख को इन लोगों ने घोषणा की थी, भाई हम पंचायतों को ये पावर करेंगे, वो पावर करेंगे, सरकार ने चुनाव के टाइम पे जुमला देने का काम किया है। जो सरकार ने लिमिट बढ़ाने का काम किया है और 50% की जो बाउंडेशन लगाई हुई है, हमारा कोई भी साथी पूरे हरियाणा की पंचायतें इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं है, क्योंकि बाउंडेशन जब तक रहेगी तब तक लिमिट का कोई महत्व ही नहीं है। जिस पंचायत की मात्र आमदन ही मात्र सालाना 20 से 25 लाख रुपए है, उसको क्या बेनिफिट होगा इसका? ये सरकार ने एक जुमला फेंका है चुनाव के समय पर सरपंचों को भड़काने के लिए, लेकिन सभी पढ़ी लिखी पंचायतें हैं, कोई भी सरकार के इस जांच से में नहीं आएगा। हम लोग 17 महीने से अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं। सरकार बार बार हर प्रकार से भ्रमित करने का काम कर रही है और पंचायतों की एकता से ये लोग डर चुके हैं। लोकसभा चुनाव में लोगों ने पंचायतों की एकता उसकी वजह से ग्रामीण क्षेत्र में भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है। आने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए सरकार बार बार गुमराह करने की कोशिश कर रही है। हम सरकार को कहना चाहते हैं कि सरकार की जो मंशा है समाज को बांटने की, अब ये लास्ट में बिल्कुल ओछी मानसिकता भी ये लोग आ चुके हैं, ये समाज को बांटना चाहते हैं। लेकिन हम सरकार को कहना चाहते हैं कि सरपंच की कोई जात नहीं होती, हमारी एक ही जात है, हम सरपंच हैं। 36 बिरादरी के द्वारा चुने गए हैं और हम 36 बिरादरी के भाई हैं, सभी के सभी, या हर बिरादरी से सरपंच साथी बैठे हुए हैं। जितनी बिरादरी हमारे समाज के अंदर, हर बिरादरी का सरपंच यहाँ पर बैठा है। सरकार के किसी भी जांच से में नहीं आएंगे हम लोग। और हम क्लियर कर देना चाहते हैं, जब तक पंचायती राज के अधिकार नहीं दिए जाते, सरकार का कोई भी प्रोग्राम होगा, हमारा सभी साथियों को उस प्रोग्राम का बाइकआउट है। लेकिन जगह जगह सरकार सम्मेलन कर रही है, अब उसमें भी लोग दिखाई दे रहे हैं और यहाँ तक कि सरपंच ये कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया काम किया, तो वो सम्मेलन फिर कैसे है? वो सम्मेलन भाजपा के अपने खुद के कार्यकर्ता बिठाए जाते हैं और खुद ही भाजपा सरकार अपनी पीठ थपथपाने का काम कर रही है। हम शुरू से कह रहे हैं बात, जो सरकार कहती नहीं तो मात्र कुछ एक सरपंच है, हम शुरू से सरकार को चैलेंज कर रहे हैं और आज भी कहते हैं, सरकार मात्र 10 से 12% पंचायतें अपने पहचान पत्र के साथ बैठा कर ये दिखा दे कि ये हरियाणा की पंचायतें जो सरकार की बातों से सहमत है। हम मान जाए कि सरकार सच्ची है और हम झूठे हैं। सरकार चुनाव के समय पर भड़काने का काम कर रही है और हम लोग अपने ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए ये लड़ाई आज से नहीं 17 महीने से हम लोग चिल्ला रहे हैं और जब तक अधिकार नहीं देते पंचायतों के, हम लोग ये लड़ाई इसी प्रकार लड़ते रहेंगे एकजुटता के साथ। ये किसी व्यक्ति विशेष की लड़ाई नहीं है, ये हरियाणा के अंदर 7,000 से ऊपर गांव हैं और 62 ग्राम पंचायतें हैं। ये हरियाणा प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र के विकास का मुद्दा है और हम लोग गांव की जनता द्वारा चुने गए हैं, तो हमारा दायित्व बनता है कि ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए हम बार बार जो पंचायतों ग्रामीण क्षेत्र के हक है उनके लिए अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे। हम सरकार से कुछ भी नहीं मांग रहे, जो संविधान ने अधिकार दिए है और जो मौजूदा भाजपा सरकार ने छीनने अधिकार, वही अधिकार मांग रहे हैं। लेकिन ये लोग देने की बजाय छीनने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। ग्रामीण क्षेत्र की जनता से मानो बीजेपी सरकार को कुछ नफरत है, इस प्रकार से इन लोगों की जो नीतियाँ हैं इनसे ऐसा प्रतीत होता है। बार बार पंचायतों को भ्रमित करने का काम, बार बार झूठ बोलने का काम, भाई हमने ये किया, टीएडी हमारी मांग नहीं थी, मानदेय हमारी मांगे नहीं थी, हमारी मांगे थी जो संविधान के 73वें संशोधन की 11वीं सूची के अंदर पंचायती राज के अधिकार है वो अधिकार दिए जाए और जो ई टेंडर प्रणाली है वो एक बड़े सत्र पर होनी चाहिए, क्योंकि टेंडर प्रणाली का जो प्रोसेस है वो बहुत लंबा प्रोसेस है। उसमें किसी भी काम को करवाने के लिए 6 से 7 महीने लग जाते हैं और
गांव के अंदर जब कोई किसी काम की ज़रूरत होती है लोगों को अचानक से तुरंत जो इमरजेंसी का काम होता है, पंचायतें 10 से 15 दिन में करवा सकती है, लेकिन टेंडर प्रणाली से वो प्रोसेस 6 से 7 महीने में चला जाता है, जिससे लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। सरपंच साहब, क्योंकि अब आगे विधानसभा चुनाव भी आने वाले हैं, लोकसभा चुनाव में आप कह रहे हैं कि आप लोगों ने भाजपा का विरोध किया, तो क्या विधानसभा चुनाव में भी यही रवैया रहेगा? सरकार को हम लोगों ने 22 तारीख तक का समय दिया है। अगर सरकार की मंशा ग्रामीण क्षेत्र के अंदर विकास करवाने की है तो 22 तारीख तक सरकार निमंत्रण दे, मान सम्मान के साथ। हमारी जो एसोसिएशन का गठन किया हम लोगों ने, पूरे हरियाणा प्रदेश के सरपंचों ने 25 व्यक्तियों को चुना है, उनको बुलाए और जो कमियां हैं पंचायती राज के अंदर हर बिंदु पर चर्चा करेंगे, वो कमियां दूर करने का काम करें। और 22 तारीख तक अगर ये लोग बुलाते हैं, कमियां दूर करने का काम करते हैं तो ठीक, वरना 22 तारीख के बाद ना हम कोई बातचीत करेंगे। और 25 तारीख को दोबारा अपने साथियों की मीटिंग बुलाकर आगे किस प्रकार से हम लोग आंदोलन चलाएंगे और किस प्रकार से विधानसभा चुनाव के अंदर हम लोगों ने इन लोगों का विरोध करना है, वो सभी नीतियां 25 तारीख को तैयार की जाएगी। मतलब आज की मीटिंग में ये फैसला लिया गया है, आगे से सरकारी कार्यक्रमों का बहिष्कार रहेगा? बिल्कुल, जो 12 तारीख का इन लोगों ने प्रोग्राम रखा है, उस प्रोग्राम का बाइकआउट है। 12 तारीख को हम सभी अपने अपने ब्लॉक में अपने साथियों के साथ मीटिंग करेंगे और जो आगे की अपनी रणनीति है उसके ऊपर सभी साथियों के विचार लेंगे कि किस प्रकार से आगे एजिटेशन चलाना है। अगर सरकार बातें नहीं मानती, सभी साथियों से व्यूज़ लेकर फिर आगे 25 तारीख की जो मीटिंग है उसमें अपने साथियों से विचार करके आगे की रणनीति तैयार करना है। 12 तारीख के कार्यक्रम में जो सरपंच जाएंगे, देखो हम शुरू से कह रहे हैं 2-4% वो किसी कारण से किसी भी नेता को फॉलो करते हैं, कोई किसी पार्टी में किसी की आस्था होती है, वो एक अलग बात होती है। इतनी बड़ी संख्या 62-58 पंचायतें, अगर 200-300 पंचायतें किसी अपने निजी स्वार्थ में किसी प्रकार से जुड़ी है, वो कोई महत्व नहीं रखती। 22 जुलाई का अल्टीमेटम, 22 तारीख का हमारा अल्टीमेटम है सरकार को। 22 तारीख तक अगर इनकी नीयत है ग्रामीण क्षेत्र के अंदर विकास करवाने की, तो ये हमें जहाँ भी निमंत्रण देंगे हम बिल्कुल जाएंगे और हर बिंदु पर चर्चा करेंगे। उसके बाद फिर तो चुनाव आचार संहिता लग जाएगी, उसके बाद तो कोई महत्व ही नहीं रहता। फिर तो ये चुनाव के टाइम पर वैसे प्रगड़ाने की कोशिश करेंगे। तो 22 के बाद हम कोई बातचीत नहीं करेंगे सरकार से।